आज हम कक्षा 9 पुस्तिका का नाम स्पर्श, पाठ का नाम रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। उससे पहले जानेंगे कि रहीम कौन थे। रहीम का जन्म लाहौर, जो पाकिस्तान में है, लाहौर में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो चलते हैं अब दोहों की तरफ। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। दूसरा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुन अठले लोग सब बांट न लेह कोय। प्रथम दोहे में क्या लिखा है? रहीमन धागा प्रेम का। जो ये दोहा लिखा है रहीम जी ने, वो इसमें बताना चाहते हैं हमें कि प्रेम की नाजुकता के बारे में इस दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? रहीमन धागा प्रेम का। वो क्या बता रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है, मत तोड़ो चिटकाए, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कि उसे संभाल कर रखना चाहिए। जो प्रेम का धागा है, मतलब बंधन है। धागे का काम क्या होता है? बांधना किसी को। तो बंधन मतलब प्रेम का जो बंधन है, वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम का बंधन है किसी नाजुक धागे की तरह होता है, तो उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। जो हम बलपूर्वक किसी प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है, लोग हैं, उसे हम अपने बलपूर्वक अगर हम उससे ज़बरदस्ती करें, क्या अब हम उसे प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट जाता है। आप जानते हैं धागे को आप जब ज़्यादा खींचोगे तो क्या होगा? वह टूट जाएगा। तो ऐसी जो हमारा प्रेम होता है, हमारे संबंध होते हैं, हमारे बंधन होते हैं प्रेम के, उसमें क्या होता है कि उन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए। उसमें टूटने में समय नहीं लगता, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। द्वितीय पंक्ति क्या कहा है? टूटे से फिर ना मिले और मिले गांठ पर जाए। वो क्या कह रहे हैं कि जब धागा जो टूट जाएगा, तो जब आप उसे मिलाओगे तो पहली बात तो वो मिलेगा नहीं। मिलेगा कैसे? उसके लिए आप जानती हैं क्या करते हैं आप उसमें? मिले गांठ पर जाए। आप उसमें क्या कर देते हैं? गांठ मार देते हैं। ठीक है, आपने मिला तो दिया, लेकिन उसमें क्या हो गया? गांठ पड़ गई। ठीक है, तो उसी को जीवन से जोड़ते उन्होंने क्या बताया है कि प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। समझ गए होंगे आप? जो प्रेम रूपी रिश्ता है, जो जैसे प्रेम रूपी धागा यानी जो रिश्ता है, अगर वो एक बार टूट गया तो उसे जोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर हम कोशिशें करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें, तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बनी ही रह जाती है। देखिए, आप जानती हैं, आप किसी के साथ एक बार संबंध जब खराब हो जाते हैं तो वो संबंध नहीं बन पाते दोबारा जो पहले थे उसके साथ। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम कि एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना अगर मर जाती है, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ उसमें क्या रह जाएगी? कमी रह जाएगी। दूसरा देखेंगे, रहीमन निज मन की विथा, मन की राखो गोय। निज आप जानते ही हैं, निज किसके लिए होता है? अपने के लिए प्रयोग। और विथा का मतलब क्या होता है? पीड़ा। ठीक।
और गोए, गोए मतलब होता है छिपाकर। ठीक है, सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थों को समझते हैं इसमें, उसके बाद आगे वीडियो को जानेंगे और आगे फिर इसके अर्थ को जानेंगे। माफ़ी चाहूँगा, आगे इसके अर्थ को जानेंगे। देखिए, निज का अर्थ अपना, बिथा का अर्थ पीड़ा, गोए मतलब छिपाकर, और अठिलेही मतलब इठलाना, इतराना जिसे बोल देते हैं। ठीक है, लेह मतलब लेना, और कोय मतलब कोई। देखिए, अब अर्थ जानेंगे। सबसे पहले कि इस अर्थ का सार, इसमें क्या समझा रहे हैं रहीम जी। रहीम जी क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि जो अपने मन का दुख है हमारे, जो हमें कोई दुख है मानिए, उसे स्वयं तक ही रखना चाहिए, उसे आप किसी और को ना बताएं। जो दुख है मन का, उसे अपने पास ही रखिए। ठीक है, अब जानेंगे इसके अर्थ को। रहीमन निज मन की बिथा, रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, अपने मन की बिथा अर्थात अपने मन की जो पीड़ा है, मन ही राखो गोए, मन ही राखो गोए, उसे कहाँ रखना चाहिए, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। सुन अटले ही लोग सब, अटले ही मतलब हंसी मजाक में, हंसी मजाक उड़ाना, उसे बोलते हैं अटले ही लेना। ठीक है, सुन अटले ही लोग सब, जब आप किसी को ये बात बता देंगे, अपना दुख बांट देंगे, उसे सुना देंगे, तो देखिए लिखा है पंक्ति में लास्ट में, बांट ना लेह कोय। ठीक है, इसे किसी को दुख को नहीं बांटना चाहिए। अगर आपने बांट दिया और सामने वाले ने सुन लिया, सुन लेगा वो, लेकिन क्या करेगा, आपकी पीठ पीछे जाके उसका अटले, लोगों को बताएगा, उसका मजाक उड़ाएगा। ठीक है, लोग खुशी तो बांट लेते हैं। देखिए, दुख को क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें दुख को तो अपने पास ही संभाल के रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे अपना दुख सुन तो अवश्य लेते, जो आपका दुख है उसे सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते। आपने किसी से मानिए दुख की बात कही, उसने सुना, ठीक है, ये नहीं कि उसका समाधान कुछ आपको बताता, उसे बांटता आपके साथ कोई, ठीक है, उसे कम करने के लिए तरीके ढूंढता, लेकिन वो क्या करेगा, सुन गया और पीठ पीछे वे क्या करेगा, उस दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाएगा उसकी। इसलिए हमें अपने दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अगला है, एके साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूल ही सी चिबो, फूले फले अघाय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि एक बार में हमें क्या करना है, एक ही काम करना चाहिए। एक बार में एक ही काम करोगे तो क्या होगा, वह सफल भी बनेगा, अच्छे से भी होगा। अब दो दो काम में लगे रहे तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, पहले एक काम को अच्छे से कर लीजिए, जब दूसरे को करिए। तो वो क्या कह रहे हैं देखेंगे, एक साध है सब सध है। वो कह रहे हैं एक काम को हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। सधे का मतलब पूर्ण होना, एक बार में एक ही काम पूर्ण होता है। सब साध है सब जाए, आप सारे कामों को पूर्ण करने की सोचोगे तो एक बार में तो एक ही कर सकते हो, एक ही सफल हो सकता है, सारे तो सफल आपके होंगे नहीं। उदाहरण भी वह कैसे समझा रहे हैं कि रहीमन मूल ही सींचवो, सींचो मतलब सिंचाई करना, फूले फले अघाय, अघाय मतलब जी भर के। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने के लिए हमें उसकी जड़ में क्या डालना होता है, पानी डालना होता है। हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर अगर डालें, क्या हमें फल मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। ऊपर ही ऊपर अगर आप डालते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है,
उन्होंने यही समझाया कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें लगन लगाकर एक ही चीज़ पर फोकस बनाए रखिए, पहले एक चीज़ को कीजिए। ठीक है, उन्होंने एक उदाहरण इससे क्या भी समझाया कि मानिए आप किसी भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझाया है उन्होंने कि आप मानिए किसी भगवान की भक्ति करते हैं तो एक की करिए, ये नहीं है कभी किसी कभी किसी कभी किसी। मानिए सबको मानना अलग चीज़ है, लेकिन आपने जानते ही हैं कोई कहता है मुझे ये भगवान पसंद है, मुझे ये अच्छे लगते हैं, मैं इनकी आराधना करता हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बोला है इन्होंने कि प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना एक की ही करनी चाहिए। अगला है, चित्रकूट में रमी रहें रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। देखिए, रमी, चित्रकूट में रमी रहें। आप चित्रकूट नाम से भली भांति परिचित होंगे। चित्रकूट कौन सी जगह थी आप जानते ही होंगे, जहाँ राम ने वनवास काटा था, चित्रकूट। ठीक है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया है, चित्रकूट में रमी रहें। वह क्या कह रहे हैं आप जानते होंगे। चित्रकूट में जो राम जी थे वो 14 वर्ष का उन्हें जब वनवास मिला था तो वह कहाँ गए थे, चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए गए थे, उन्हें वनवास मिला था। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ वर्णन है कि चित्रकूट में रमी रहें रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश, अवध नरेश कौन थे, श्री राम। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि चित्रकूट में वह रमी, रमी मतलब रम जाना, चित्रकूट में वह रहे, रम गए, जो कौन थे, श्री राम। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यहाँ देश। विपदा मतलब आप जानते हैं विपत्ति के समय में किसी पे संकट हो या कोई परेशानी आ जाए तो वह क्या समझा रहे हैं कि जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। रहीम जी के अनुसार वह क्या कह रहे हैं कि इतने घने जंगल में कौन रह सकता है, वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो। समझ गए होंगे आप, जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं आएगा। मतलब कि संकट जो आते हैं उसका जो अगर हम कहें कि उसे दूर करना है तभी आप किसी मुश्किल जगह, मुश्किल कार्य आपको करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति ही जब आपकी आ जाती है तभी आप ऐसी विपदा का सामना करते हैं, अन्यथा कोई अपने आप तो ऐसी जगह पर जाएगा नहीं या ऐसे कष्टों में जंगल में तो जाएगा नहीं। अगला दोहा है, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाही। दीर्घ का मतलब होता है, दीर्घ मतलब दीर्घ आप जानते हैं बड़ा। ठीक है, दीर्घ प्रश्न आप पढ़ते हैं, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ लिखा है यहाँ पर, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, आखर मतलब अक्षर। तो कवि यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दोहे की महत्वता बता रहे हैं। दोहा जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, समझ रहे हैं, उसी की महत्वता को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है। क्या समझा रहे हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, जो दोहा होता है उसका अर्थ तो बड़ा होता है, आखिर थोड़े आही, और जो उसके अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, थोड़े से होते हैं। ठीक है, वो यही दोहे का महत्व समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि जो दोहे का अर्थ है, आप देखिए मैं समझा रहा हूँ, जो अर्थ हैं, अर्थ तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो दोहा है वो कितना है, थोड़ा सा कुछ शब्दों का ही है। तो वो वही बता रहे हैं कि दोहे का अपना एक महत्व होता है, और क्या कि दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। आप देखिए दोहों से यहाँ से भी कुछ सीख रहे हैं, जबकि कितने कितने से दोहे हैं, ये सीखने को बहुत कुछ है इनके अंदर। फिर देखिए किस तरह
दूसरी पंक्ति दी है, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाही। सिमटी मतलब सिमटना। नट आप जानते होंगे, आपने सुना होगा नट का खेल, या आपने देखा होगा वो सड़कों पर खेल दिखाते हैं बच्चे जिन्हें हम नट बोलते हैं, आप जानते हो शायद। जो वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रस्सी पर चलने वाला खेल, उछल कर इधर चला जाना उधर चला जाना, तो वो नट बोलते हैं उन्हें हम। तो उसी के लिए यहाँ पर बताया रहीम जी ने कि जिस तरह कोई नट कुंडली आप जानते होंगे, कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है। कुंडली मतलब एक साथ उछल कर, आपने देखा होगा कि जब उछलते हैं अपने शरीर को आपस में लपेट लेना, उसे बोलते हैं कुंडली मार लेना। कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा देता है। जो नट होते हैं आपने देखा होगा, छोटा सा अपना शरीर हाथ पैरों को सिकड़कर इस तरह से उछल जाते हैं ऊपर की तरफ। उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। और बता रहे हैं उसी प्रकार एक दोहा भी एक छोटा सा होता है लेकिन उसमें ज्ञान बहुत सारा होता है। आगे देखेंगे अगला, धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि जो कीचड़ है उसका जो पानी है, कीचड़ में जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी उसे भी वह अच्छा मानते हैं, उसे भी धन्य मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? देखिए लिखा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय। लघु जिय जिय मतलब जीव, लघु आप जानते हैं छोटे जीव। और क्या कह रहे हैं रहीम जी कि जो हमारे कीचड़ का थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा होने के बावजूद, गंदा होने के बावजूद भी कितने कीड़े मकोड़े उसमें क्या कर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। वह जो पानी है कीचड़ का उन सब की प्यास बुझा देता है। द्वितीय पंक्ति, उददी मतलब होता है सागर। उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। पियासो मतलब प्यासा, ठीक है। वहीं दूसरी ओर उददी मतलब सागर का अपार जल जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को वह किसी काम का नहीं लग रहा है। आप जानते हैं सागर का पानी पीने योग्य नहीं होता, ठीक है। और जो कीचड़ है, जो उसका जल है, उसको कीड़े मकोड़े पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की क्या करता है, मदद करता है। एक गरीब है, उसका मन जो है वह दूसरों की मदद करना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा अमीर भी है, उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। उसके पास धन है लेकिन वो फिर भी मदद नहीं करना चाहता। और एक गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसे आस है, उसके मन में एक भावना है कि वह दूसरे की मदद करे, उससे जैसा बनता है वो वैसा करता है। अगला देखेंगे, नाद रीज तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझऊ कछु ना देत। देखिए, नाद का मतलब आवाज़ और रीझी मतलब प्रसन्न, और मृग आप जानते हैं हिरन, ठीक है। इस दोहे में जो कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया, स्वार्थी मतलब जो अपने बारे में ही सोचते हैं, उन मनुष्य के बारे में बताया है। और उसकी तुलना पशु से भी बदतर उन्हें माना है। तो देखेंगे इसको, नाद रीज तन देत मृग, जो क्या कह रहे हैं इसमें रहीम जी कि हिरन जो है एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। नर धन हेत समेत,
सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है। जब उसकी कोई शिकारी आता है और अच्छे स्वर में अगर वो ध्वनि, मधुर ध्वनि में गा रहा है या बजा रहा है, तो जो हिरन है उसको सुनने में इतना मुग्ध हो जाता है कि सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है। अब न्यौछावर कर देने का मतलब क्या है कि फिर तो चाहे उसे शिकारी पकड़ ले या कुछ भी है, अब उसे कुछ सूद नहीं है, वो अपनी जान देने तक को भी तैयार हो गया। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए, वह क्या कह रहे हैं कि कोई मनुष्य है, किसी की कोई भी कला है, उससे अगर वह प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। माने उससे कोई चीज़, किसी कोई क्वालिटी, कोई चीज़ उसे पसंद आ जाए, कोई कला उसकी पसंद आ जाए, तो वह क्या करता है, उसका धन कुछ नहीं देखेगा और सब धन लगा के उस कला को सीखना या लेना चाहेगा। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं। वो कौन से मनुष्य हैं जो पशु से भी बदतर होते हैं? कि जो कला का लुत्फ़ तो उठा लेते हैं, जो कला है जिसको सीख लिया आपने, उसका लुत्फ़ तो उठा लिया, परंतु क्या हुआ, उसका आपने कोई मूल्य नहीं दिया, बदले में आपने कुछ भी नहीं दिया, अपना आपने स्वार्थ सिद्ध कर लिया सीधे। और आपने क्या किया, उस कला को सीखा और आपने उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया। तो कभी रहीम जी हमारे ऐसे मनुष्य को क्या मानते हैं, पशु से भी बदतर मानते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। क्या कह रहे हैं वे हमसे कि हमें जीवन जो हम जी रहे हैं, इस जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे से कोई बात किसी की बिगड़ ना जाए। बस वो यही समझा रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। वे कह रहे हैं कि जो बिगड़ी बात है उसे बनाकर, मतलब उसे बिगड़ने, कोई बात है उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। लाख करो किन कोय, ठीक है, उसके लिए कितने भी उपाय करने पड़ जाएं, आपको कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। अगर बिगड़ गई तो क्या होगा, वो यही बता रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। जब बात बिगड़ जाती है तो बनती नहीं है, तो इसलिए बात को बिगड़ने ही नहीं देना चाहिए। फिर लाख करो किन को, फिर आप कितने भी उपाय, कितने भी प्रयत्न करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होता। उदाहरण देखिए, कितना अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने द्वितीय पंक्ति में, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। वो क्या कह रहे हैं कि जब एक बार दूध फट जाए, दूध फट जाता है आप जानते ही हैं, तो फिर लाख कोशिश के बावजूद भी क्या हम उसका माखन बना सकते हैं, उससे माखन निकाल सकते हैं? नहीं। तो वो ही कह रहे हैं कि कितनी भी आप कोशिश कर लो, हम उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसा ठीक कभी नहीं कर सकते। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रहीमन, अगला देखेंगे, रहीमन देख बड़ैन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीम जी के अनुसार क्या कह रहे हैं वो कि रहीमन देखिए बड़ैन को, अगर आप बड़ों को देख लेते हैं, ठीक है, लघु न दीजिए डारी, तो आपको छोटों को त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें अलग अपने से नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे का अपना अलग महत्व होता है और बड़े का अपना अलग महत्व होता है। तो वो यही समझा रहे हैं कि हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण देखिए, द्वितीय पंक्ति में क्या समझाया, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। समझ ही गए होंगे आप कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, आप जानते हैं। अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में उससे छोटी है, फिर भी
काम के लिए कारगर साबित हो रही है, मतलब उससे हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच वे आकार के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला देखेंगे, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। क्या बता रहे हैं कि जब इंसान के पास मुश्किल समय होता है, इंसान के साथ मुश्किल समय आता है, तो जो उसके पास धन दौलत होती है वही उसकी क्या करती है, सहायता करती है। तो इस दोहे के माध्यम से क्या बता रहे हैं रहीम जी कि रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपदी सहाय। सहाय मतलब सहायता करना। आपके पास जब आप मुसीबत में होते हैं, अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं है तो आपकी सहायता करने भी कोई नहीं आता, वही हमारी सहायता करती है। हमें सहायता खुद करनी होती है। जब आप विपदा में होते हैं तो आपकी सहायता कोई नहीं करता, आपकी ये जो धन संपत्ति आपके पास है यही आपके मुश्किल से दूर निकालती है, कोई और मदद करने नहीं आता। रहीम जी ऐसा मानते हैं और समझा रहे हैं कि पुनः आपको समझा रहा हूँ मैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति हमारी क्या करती है, सहायता करती है। अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है, दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। ठीक है। उदाहरण द्वितीय पंक्ति में कैसे समझाया कि बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य का जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है। क्या बता रहे हैं वो कि बिन पानी ज्यों जलज को, जलज आप जानते ही हैं, कमल जल में खिलने वाला, तो बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो वह क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी के बिना कमल का जो फूल है उसको सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा सकता, जब पानी नहीं होगा सूर्य क्या बचाएगा उसे, और वह मुरझा जाएगा। उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। अंतिम दोहा देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये दोहा आप शायद पढ़ भी चुके हैं पहले। इसमें रहीम जी ने जो पानी है, हमारा जल है, उसके महत्व को समझाया है और उसके महत्व को समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी को हमेशा क्या करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। यह बहुत बहुमूल्य होता है, यह बहुमूल्य होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। सब सूना ही सूना लगता है, कुछ भी संभव नहीं है। द्वितीय पंक्ति देखिए कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिना पानी के हमें न मोती में चमक मिलेगी। देखिए आप जानते हैं कि जो एक मोती होता है उस पर चमक होती है। चमक कब आती है, जब उस पर पानी चढ़ाया जाता है, कोटिंग होती है पानी की, तब। पानी जल नहीं, इसके लिए एक अलग लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मोती पर चमक बनती है। तो बिना पानी के, आपने सुना होगा मोती पर पानी कर दीजिए इस पर, ठीक है। बिना पानी के हमें ना मोती में चमक मिलेगी और ना हम जीवित रह पाएंगे। पानी जल, एक जल जो मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य पीता है, उससे जीवित रहता है। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। ठीक है, इज्जत मान मर्यादा जो है आपकी, जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है। ठीक है। एक और है इसमें चून। चून मतलब आपने देखा होगा एक आटे के लिए भी जिस प्रकार पानी की आवश्यकता होती है, मनुष्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक मोती पर भी जब भी वह सुंदर लगता है तब तक उसे पानी ना चढ़ा दिया जाए उस पर। ठीक है, तो उसी से समझा रहे हैं कि एक मनुष्य की मान मर्यादा अर्थात जो पानी है उसको हमें बचाकर रखना चाहिए। अगर एक बार उसकी मान मर्यादा चली जाती है वह दोबारा लौटकर नहीं आती।
तो इस तरह से आप इन सभी दोहों के अर्थ को आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।